अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉजिक गेट्स। हमने पिछले पार्ट में सीखा था, 5 लॉजिक गेट सीखे थे। आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो है एक्सक्लूसिव और, जिसको एक्सऑर भी लिखा जाता है, एक्सक्लूसिव और गेट। और साथ ही हम सीखेंगे एक्सक्लूसिव नॉर गेट। एक्सक्लूसिव और गेट क्या है? एक्सक्लूसिव और गेट की अगर हम बात करें तो इसमें ये होता है बच्चों कि अगर एक इनपुट ऑड आ रही है, जितने भी इनपुट्स हम ले रहे हैं उनमें अगर एक इनपुट ऑड है, सबको मिला के अगर इनपुट ऑड बन रही है तो तब हमें आउटपुट में क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। मतलब अगर आउटपुट ऑड आ रही है तो आउटपुट में हमें हाई मिल रहा होगा, 1 मिल रहा होगा, अदरवाइज हमारी आउटपुट लो ही रहेगी, मतलब 0 रहेगी। अगर हम इसके सिंबल की बात करें तो वो कुछ इस तरह से होता है। इस साइड पे इनपुट्स आ जाएंगी, यहाँ पे और गेट आ जाएगा, और ये हमारा बन गया एक्सक्लूसिव और। अगर मैं यहाँ पे एक्स वाई ले रहा हूँ, यहाँ पे मेरी आउटपुट होगी जिसको मैं कह देता हूँ एफ है, तो इसका जो फार्मूला बनेगा, जो फंक्शनैलिटी होगी, उसको हम हमेशा इस तरह लिखते हैं एक्स प्लस वाई। क्योंकि ये एक्सक्लूसिव और है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक्सक्लूसिव और का ये फार्मूला होता है, इसकी ये फंक्शनैलिटी होती है। इसका एक और तरीका भी है लिखने का, बहुत ही सिंपल सा है। उसको हम कैसे लिखते हैं? एफ इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस एक्स वाई। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक दफ़ा एक इनपुट को निगेट कर लेते हैं, उसका नॉट हो जाएगा, और दूसरी दफ़ा दूसरे इनपुट को। तो हम आसान वे में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर हम इसके ट्रुथ टेबल की बात करें तो इसका जो ट्रुथ टेबल होता है वो कैसे बनेगा? ट्रुथ टेबल समझने से पहले हम इसको आसान तरह से समझ लेते हैं कि हम इसका आसान तरह से सिंबल भी बना सकते हैं। अब वो कैसे बनेगा? फॉर एग्जांपल, अब जैसे यहाँ पे मैंने एक्स वाई लिया है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक्स और यहाँ पे वाई इनपुट के तौर पे ले लेता हूँ। क्योंकि यहाँ पे एक्स मेरा क्या हो रहा है? नॉट हो रहा है, तो मैं इसको नॉट बना दूंगा। और यहाँ पे वाई, ये मेरी दो इनपुट्स बन गई। अब ये देखें, ये जो है यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। मल्टीप्लाई का मतलब होता है कि ये आपस में एंड हो रही है। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, एक एंड गेट जोड़ देंगे। ठीक है, अब जब इसकी ओवरऑल आउटपुट आएगी तो वो ये आएगी एक्स बार वाई। सेम इसी तरह अगर हम दूसरे कॉम्बिनेशन की तरफ देखें तो वो है एक्स वाई बार। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक इनपुट में एक्स ले लेता हूँ और दूसरी इनपुट में वाई। वाई यहाँ पे जाके क्या बन जाएगा? वाई बार, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है? नॉट। और यहाँ पे ये क्या बन रहा था? एक्स बार। क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में, तो यहाँ पे इसका क्या बन जाएगा? एक एंड गेट बन जाएगा। एंड गेट बन गया। तो यहाँ पे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? एक्स वाई बार। अब अगर हम इसको ओवरऑल देखें बच्चों, तो ओवरऑल ये क्या हो रहा है? ओवरऑल ये और हो रहा है। और का मतलब क्या है कि अब यहाँ पे और गेट आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और गेट बना लेता हूँ, और जो हमारे पास दो आउटपुट आई थी, अब वो एज ए इनपुट पूरे कॉम्बिनेशन की तरफ देखा जाए तो अब ये क्या बन चुकी हैं? इनपुट बन चुकी हैं। तो हम इसके साथ जोड़ देंगे, और ये अब जो हमारी ओवरऑल आउटपुट आएगी वो ये आएगी एफ इज इक्वल टू एक्स बार वाई। अब क्योंकि हमारे पास यहाँ पे और गेट लगा हुआ है, एक इनपुट यहाँ से ये आ रही है, वो हमने लिख ली। अब दूसरी इनपुट यहाँ से ये आ रही है, तो हम लिख लेते हैं। और ये यहाँ पे क्या हो जाएगी? एक्स वाई बार। आपस में क्या हो रही है? और गेट, क्योंकि यहाँ पे बीच में क्या लगा हुआ है? और गेट। अब अगर हम इसके ट्रूथ टेबल की बात करें, ट्रूथ टेबल, तो मैं आपको दो तरह से इसका ट्रूथ टेबल समझाता हूँ। पहला तो हमने ये कहा था कि मैं पहले बना लेता हूँ।
ठीक है, यहाँ पे मेरे पास आ गया x, यहाँ पे आ गया मेरे पास y। क्योंकि मेरे पास दो वेरिएबल्स थे तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन 4 बनेंगे। यहाँ पे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस 4 क्यों बनते हैं, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हमारे पास एक फार्मूला होता है जिससे हमें पता चलता है कि कितने कॉम्बिनेशंस बनते हैं। जो फार्मूला है वो ये हमें कहता है 2 की पावर n, और n जो होता है वो नंबर ऑफ इनपुट्स कहलाई जाती हैं कि आया हमारे कॉम्बिनेशन में, एक्सप्रेशन में कितनी नंबर ऑफ इनपुट्स हैं। अब हम देखें तो हमारे पास नंबर ऑफ इनपुट्स कितनी है, 2 है। ठीक है, नंबर ऑफ इनपुट्स एक्स वाई आ रही है, तो 2 की पावर 2 बन जाएगी और 2 की पावर 2 4 होता है। अब जब ये 4 आ चुका तो इसका क्या मतलब है कि हमारे पास पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितने बनेंगे, 4। इसको लिखने का तरीका ये होता है कि हम यहाँ से 0 1 0 1 इस तरह लिखते हैं, और यहाँ से 0 1 1 और सॉरी 0 0 1 1 इस तरह हम लिखते हैं। 0 1 0 1 0 0 1 1 हमने ये लिख लिया। अब अगर हम यहाँ पे आउटपुट की बात करें तो आउटपुट हमारे पास क्या आ रही थी, f इज इक्वल टू एक्स एक्सक्लूसिव y। ठीक है, तो हमने इसकी डेफिनेशन में ये सीखा था, इसकी क्या फंक्शनैलिटी होती है कि अगर सारी इनपुट्स में से ऑड आ रही हों तो ऑड हाई में आ रही हो तभी हमें आउटपुट हाई मिलेगी। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो दोनों इनपुट्स जो हैं वो लो हैं, तो यहाँ पे हमें लो मिल रहा होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें 0 और 1, हाई इनपुट कितने टाइम्स आ रही है, 1 टाइम, और 1 टाइम क्या होता है, ऑड होता है। जब ये ऑड है तो हमें आउटपुट क्या मिलेगी, हाई मिलेगी। सेम इसी तरह अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक इनपुट हाई है और एक लो है। अगर एक हाई है तो इसका मतलब है कि ये ऑड है, तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे दोनों इनपुट्स हाई हैं तो मतलब ये इवन बन चुकी हैं, तो इवन के केस में यहाँ पे 0 आ जाएगा। अच्छा, हमने एक दूसरे केस में ये सीखा था कि हमने इसका तो ट्रुथ टेबल बना लिया, वो तो ठीक आ रहा है, x प्लस वाई। लेकिन हमने ये भी कहा था कि f इज इक्वल टू एक्स बार वाई प्लस एक्स वाई बार। ये दोनों क्या होते हैं, सेम ही होते हैं, एक ही तरह से काम करते हैं। अगर हम दूसरे वाले एक्सप्रेशन का ट्रुथ टेबल बनाएं तो हम देखते हैं कि आया वो सही आता है या नहीं। तो मैं यहाँ पे वो बना लेता हूँ। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे ये बना लिया। अब मैं इनपुट लिखता हूँ। इनपुट मेरे पास क्या है, x है और y है। क्योंकि यहाँ पे x बार और y बार भी आ रहा है तो मैं इसका x बार और y बार भी लिखूंगा। अब मेरे पास पहली वैल्यू क्या आ रही है, x बार y, ये भी लिखूंगा, और हमारे पास x y बार वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे ओवरऑल हमारे पास आउटपुट क्या आनी चाहिए, f इज इक्वल टू एक्स बार वाई प्लस एक्स वाई बार। इनपुट में मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ y से हम शुरू करते हैं, 0 1 0 1 और यहाँ पे 0 0 1 1। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये x का क्या हो रहा है, नॉट हो रहा है। मतलब क्या है इस बात का, जहाँ पे 0 है वहाँ पे 1 और जहाँ पे 1 है वहाँ पे 0। x की अगर पहली वैल्यू में देखा जाए तो 0 है, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे 0 0 1 1 0 और यहाँ पे सेम टू सेम 1 0 1 0। क्योंकि ये y का क्या हो रहा है, रेसिप्रोकल y का नॉट हो रहा है, जहाँ पे 0 वहाँ पे 1। अब हमने क्या करना है, अब क्योंकि x बार y की वैल्यू यहाँ आएगी तो x बार की वैल्यू हमने क्या निकाली है, x बार की वैल्यू निकाली है 1 1 0 0। तो मैं यहाँ x बार के नीचे 1 1 0 0 लिख लेता हूँ, और y के नीचे कौन सी वैल्यू आ रही है, 0 1 0 1, तो वो यहाँ पे मैं लिख लूँगा 0 1 0 1। तो ओवरऑल रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, इसकी आउटपुट क्या आएगी, क्योंकि ये आपस में एंड हो रहा है तो यहाँ पे एंड की ये फंक्शनैलिटी होती है कि अगर सारी की सारी इनपुट्स हाई हैं तभी आउटपुट हाई आएगी। तो यहाँ पे हमें 0 मिलेगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0। ठीक है, फिर अब अगर हम यहाँ पे बात करें, x की वैल्यू लिख लेंगे। x की वैल्यू क्या है, 0 0 1 1, और y बार की वैल्यू क्या है, 1 0 1 0 1 0 1 0। और यहाँ पे एंड की फंक्शनैलिटी क्या होती है, सारी इनपुट्स हाई तब आउटपुट हाई, तो उस केस में 0, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1, यहाँ पे 0।
अब देखिए हमने क्या किया, हमने इनकी आउटपुट निकाल ली, वैल्यूज निकाल ली, तो अब हम उनको यहाँ पे लिखेंगे एक्स बार वाई प्लस एक्स वाई बार की जगह। तो एक्स बार वाई की वैल्यू क्या आ रही थी, 0 1 0 0 0 1 0 0 प्लस रखेंगे बीच में एक्स वाई बार की वैल्यू क्या आ रही है, 0 0 1 0 0 0 1 0, बीच में प्लस आ रहा है। प्लस का मतलब क्या है कि ये ऑर गेट है, कि अगर एक इनपुट भी हाई है तो आउटपुट क्या मिलेगी, हाई मिलेगी। तो यहाँ पे सिर्फ दूसरे और तीसरे केस में ही हमारे पास क्या होगा, कॉम्बिनेशन में सिर्फ आउटपुट हाई आएगी। तो ये बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही हमारे पास आउटपुट जनरेट हुई है जैसे कि हमने देखा था कि सिंपल वे में कि सिर्फ अगर एक ऑड आउटपुट इनपुट आ रही है तो उसके केस में हमें क्या मिल रही थी, आउटपुट हाई मिल रही थी। तो ये दोनों तरीके सेम हैं, इजी हैं। अब हम चलते हैं आगे। एक्सक्लूसिव आर के साथ एक और गेट आता है, एक्सक्लूसिव नॉर गेट। एक्सक्लूसिव नॉर गेट क्या है, एक्सक्लूसिव नॉर गेट जो है वो नॉट गेट करता है और गेट, एक्सक्लूसिव और गेट का। जैसे एक्सक्लूसिव और गेट है, आप देखें एक्सक्लूसिव और के साथ क्या लिखा हुआ है, एन। एन का मतलब यहाँ पे क्या होगा, नॉट। कि जो हमने एक्सक्लूसिव और गेट बनाया है ये उसका क्या कर देगा, नॉट कर देगा। अगर हम इसके सिंबल की बात करें तो इसका सिंबल कैसे नजर आ रहा होगा हमें, ठीक है, इस साइड पे इनपुट हो जाएगी एक्स वाई, सेम टू सेम वैसे ही होगा। सिर्फ चेंज क्या होगा, यहाँ एंड पे हमने छोटा सा नॉट डाल देना है जिससे वो क्या बन जाएगा, एक्सक्लूसिव नॉर गेट बन जाएगा। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम सिंपल एक्स प्लस वाई, लेकिन क्योंकि अब नॉट आ चुका है तो नॉट के लिए हम हमेशा किसका इस्तेमाल करते हैं, बार का। तो ये हमारे पास क्या बन गया है, एक्सक्लूसिव नॉट गेट। और दूसरा तरीका जो हमने सीखा था, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स बार वाई प्लस एक्स वाई बार और होल का बार। तो ये क्या बन गया हमारे पास, एक्सक्लूसिव नॉर गेट। और अगर हम इसके ट्रुथ टेबल की बात करें, यहाँ पे हमारे पास इनपुट आ जाएगी एक्स वाई। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक्स एक्सक्लूसिव और लिख लेता हूँ, और यहाँ पे जो हमारे पास आउटपुट आएगी एक्सक्लूसिव नॉर, वो लिख लेता हूँ। अब मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें पता है कि एक्सक्लूसिव नॉर जो है वो एक्सक्लूसिव आर का नॉट करता है। तो हम पहले हमारे पास एक्सक्लूसिव आर होगा, एक्सक्लूसिव आर का जो रिजल्ट आएगा हम उसको सिंपल क्या कर देंगे, नॉट कर देंगे। तो हमारे पास सिंपली एक्सक्लूसिव नॉर का ट्रुथ टेबल जनरेट हो जाएगा। हम क्या करते हैं यहाँ पे 0 1 0 1, ये तो हमेशा से हमारी इनपुट यही रहेगी, 0 0 1 1, सेम यही तरीका। अब हमने क्या कहा था एक्सक्लूसिव आर में कि ऑड इनपुट्स के लिए आउटपुट क्या आती है, हाई आती है। तो वो कहाँ पे आएगी, 2 एंड 3 कॉम्बिनेशन में। अब एक्सक्लूसिव नॉर क्या करता है, जो हमारे पास एक्सक्लूसिव और का रिजल्ट आ रहा होता है उसको उल्टा कर देता है, उसको नॉट कर देता है। तो ये इसको क्या कर देगा, यहाँ पे नॉट कर देगा। 0 है तो 1, 1 है तो 0, 1 है तो 0, 0 है तो 1, ठीक है, ये इसका रिजल्ट आ जाएगा। और अगर हम जैसे हमने दूसरे तरीके से सीखा था, हम अगर उस तरह करें, अगर हम उस तरह ट्रुथ टेबल बनाएं दूसरे फंक्शन का, दूसरे एक्सप्रेशन का, जैसे एक्स बार वाई प्लस एक्स वाई बार, तो हम देखते हैं ज़रा। ठीक है, हमने ये ट्रुथ टेबल बना लिया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक्स वाई लिख लेता हूँ, यहाँ पे एक्स बार वाई बार, और यहाँ पे हमारे पास पहला एक्सप्रेशन क्या आ रहा है, एक्स बार वाई, दूसरा एक्सप्रेशन क्या आ रहा है,
एक्स बार एक्स वाई बार आ रहा है, और होल एक्सप्रेशन की अगर बात करें तो हमारे पास एक्स बार वाई प्लस एक्स वाई बार, और अगर हम आउटपुट की बात करें होल एक्सप्रेशन जो था हमारा वो क्या था, एक्स बार वाई प्लस एक्स वाई बार और होल बार। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा एक्सक्लूसिव नॉर का रिजल्ट जनरेट होगा। y में क्या वैल्यूज आएंगी, 0 1 0 1, और यहाँ पे 0 0 1 1। y की नॉट कर दो 1 0 1 0, x बार की नॉट कर दो 1 1 0 0। x बार की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 1 1 और 0 0, और y की वैल्यू क्या आ रही है 0 1 0 1 0 1 0 1। एंड की क्या फंक्शनैलिटी होती है, सारी इनपुट्स हाई तो आउटपुट हाई, यहाँ पे आउटपुट हमें हाई मिलेगी। x की वैल्यू क्या है 0 0 1 1, y बार की वैल्यू क्या है 1 0 1 0 0 0 1 0। और अगर हम यहाँ पे लिखें तो हम कैसे लिखेंगे, इसका रिजल्ट क्या आ रहा है 0 1 0 0, बीच में आर हो रहा है, एक्स वाई बार 0 0 1 0 0 0 1 0। तो हमारे पास जो रिजल्ट आया वो आया 0 1 1 0। क्योंकि अब यहाँ पे देखें और गेट लग रहा है, और गेट की ये फंक्शनैलिटी होती है कि अगर एक इनपुट भी हाई है तो आउटपुट हाई मिलेगी। तो अब हम इसका क्या करेंगे, नॉट कर लेंगे सिंपल। 0 1 1 0 जो आ रहा है इसका नॉट क्या होगा 1 0 0 1। तो सेम वही हमारे पास रिजल्ट आया है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, आर का जो एक्सक्लूसिव आर था उसका हमने क्या कर लिया, नॉट ले लिया, तो हमारे पास सेम रिजल्ट आ गया। तो ये था हमारे पास आज एक्सक्लूसिव आर और एक्सक्लूसिव नॉर गेट, सिंबल और ट्रुथ टेबल के साथ।